कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गौ माता। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 25वें श्लोक तक की व्याख्या को श्रवण किया था। श्लोक संख्या 26 से लेकर के और 31 तक अर्जुन के विषाद में आने का वर्णन है। जब भगवान ने अर्जुन की इच्छा अनुसार रथ को बीचों बीच खड़ा कर दिया और जैसे ही भगवान ने अर्जुन से कहा पश्येतान कुरुन, हे अर्जुन अपने कुरुवंशियों को देखो, और जैसे ही उस रथ पर खड़े होकर के अर्जुन ने उस युद्ध के मैदान में देखना आरंभ किया तो दोनों सेनाओं के बीच में अपने परिवारजनों को देखकर अर्जुन में विषाद उत्पन्न हो गया। दोनों सेनाओं के देखने के पश्चात अपने बंधुजनों को देखकर परम करुणा उत्पन्न होने के कारण बहुत दुखी है, वो विषाद उत्पन्न हो गया है, दुखी है। और दुखी होकर के आगे जो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं वो संजय धृतराष्ट्र को यहां 26वें श्लोक से सुना रहे हैं। अर्जुन ने जब देखा तत्रापश्यते स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्नवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन् इदं ब्रवीत्। जब युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित अपने चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पोता, मित्र, ससुर और अपने बंधुजनों को, परिवारजनों को, सुहृदजनों को देखा तो अर्जुन युद्ध के लिए उत्साहित अपने बंधुओं को अच्छी तरह देख करके अत्यंत करुणामग्न होकर दुखपूर्वक यह कहने लगे। अब यहां से अर्जुन अपने शरीर की दैन्य दशा का वर्णन कर रहे हैं, जो उनकी हालात हैं। दृष्टमेवं स्वजनं कृष्णं युत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति बेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से उपस्थित अपने बंधुजनों को देखकर मेरे शरीर के अवयव खिन्न हो रहे हैं, पूरा शरीर के एक एक अंग खिन्न हो रहे हैं। और मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, रोए खड़े हो गए हैं, शरीर रोमांच से भरा हुआ है। और एक अलग ही दुख रोमांच भी एक हर्षित में होता है और एक दुख में भी होता है। और अर्जुन बार बार ये कह रहे हैं कि मैं अब
इस हालात में नहीं हूं। मैं जब अपने यहाँ परिवारजनों को इस युद्ध के मैदान में देख रहा हूं तो मेरा शरीर जो है बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार कर रहा है। शरीर के एक एक अंग खिन्न हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, अब आगे के 30वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं। श्लोक में अर्जुन अपनी शरीर के दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, अपनी आंतरिक दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, गांडीवं संत्रस्ते हस्ता त्वक चैव परिदह्यते न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे प्रभु, हाथ से गांडीव गिरा जा रहा है। जो गांडीव नाम का धनुष अर्जुन के पास है, अर्जुन कह रहे हैं इस 30वें श्लोक में कि ये गांडीव मेरे हाथ से गिरा जा रहा है। शरीर की त्वचा झुलस रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और इसके फलस्वरूप मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हो पा रहा हूं। यहां पर अर्जुन की दशा ऐसी है जिसका वर्णन अर्जुन अपने इस श्लोक में कर रहे हैं। और ऐसी दशा अर्जुन जैसे वीर को क्यों हो गई? क्योंकि जब सामने अपने परिवारजनों के को देखा तो अपने परिवारजनों के प्रति उत्पन्न प्रेम से जो स्थिति है उसका वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, बिल्कुल थक से गए हैं। हाथ ऐसे शक्ति विहीन हो गए हैं कि अब बाण चलाना तो संभव ही नहीं है, बल्कि उसे हाथ से पकड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है। बल्कि ये जो गांडीव नाम का धनुष है, ये गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिरा जा रहा है। युद्ध के दुष्परिणामों की चिंता से मेरा मन ऐसा विदग्ध हो रहा है प्रभु कि मानो मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगा। मेरी त्वचा जलने लगी है, बहुत अधिक मानसिक पीड़ा है जिसके कारण मेरा मस्तिष्क घूमने लगा है और अब मैं खड़ा होने में भी लग रहा है समर्थ नहीं हूं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी मुझे मूर्छा आ जाएगी। यहां परिवार के प्रति जब प्रेम उत्पन्न हुआ है तो अर्जुन की स्थिति ऐसी हो गई। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं अपनी दशा का वर्णन करते हुए, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे प्रभु, हे गोविंद, हे जनार्दन, मैं अनिष्ट सूचक शकुन को देख रहा हूं। अनिष्ट सूचक शकुन हो रहे हैं और युद्ध में अपने बंधुजन को मारकर कल्याण नहीं देखता हूं। यहां जब अर्जुन ने देखा कि अपने परिवारजनों के वध से होने वाले परिणाम को तो देखकर बहुत दुखी हुए हैं और भगवान से कह रहे हैं, मेरे मालिक, बहुत अनिष्ट सूचक शगुन हो रहे हैं। मैं अपने बंधुओं को मारकर खुश कैसे हो सकता हूं? श्लोक संख्या 26 से लेकर 31 तक में अर्जुन विषाद के कारण अपनी दशा का वर्णन कर रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, जय गौ माता।